Okay. This question आपका which was for your homework. I is equal to cos root x dx. ये देखो cos root x is a function of x आपका नाम देखो जैसे मतलब here जो integrand है आपका integrand contains cos root x ये देखो आपका नाम and root x is a function of x. तो therefore क्या हो जाएगा we will put root x is equal to z कर देंगे. ये समझना पड़ेगा कि यहाँ इंटीग्रेंट में क्या था. पहले आपका लगेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर उसके बाद आइलेट लगेगा. याद रखिए इसमें ये आपको ये क्या है, व्हाट इज दिस cos root x. मैंने क्या बोला, हियर इंटीग्रेंट कंटेन्स cos root x आपका ना, एंड root x इज अ फंक्शन ऑफ x. तो देन ये यहाँ पे फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन अच्छा, फिर लास्ट में वैल्यू पुट कर देंगे. एग्जैक्टली आपका देखो. तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू, तो कितना आ जाएगा ये 1/2 root x dx इक्वल टू dz. ये देखिए अब आप क्या करेंगे, अब dx की वैल्यू निकाल लेंगे जी. dz इज इक्वल जी, तो dx इज इक्वल टू रूट 2x dz. अब dx की वैल्यू तो रख लेंगे. dz इज इक्वल टू dx अपॉन 2z नहीं आ जाएगा. dz हां रूट x आपने क्या किया, z रखा. सर वैल्यू, हाँ वैल्यू तुम dx की निकालेंगे नहीं ना. dz वो नहीं. अच्छा हाँ वो मैं समझ गया. I इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, अच्छा cos z ये आया, ठीक है ना. हाँ, और Cos dx की dx वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा 2z dz. 2z dz आ जाएगा. हाँ. जैसे कि I इज इक्वल टू आपका देखो 2z आपका देखो cos z और dz हो जाएगा. अब नाउ आइलेट लगा, हाईलाइट लगाएंगे. z is equal to algebraic function and cos z is equal to trigonometric function. This is equal to u and this is equal to v. So now formula applied. तो formula आप apply करेंगे, function of 2 आपका नाम आइलेट लगा रहे हैं. तो now dx is equal to first function, integration of second function minus integration dy dx differential coefficient of first into आपका integration of second and the whole dx. तो now I is equal to 2 को ऐसे रखिएगा, ठीक है. तो आपका z आपका फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ v cos z आपका ठीक हो गया dz. am I right? yes माइनस ये आपका integration d by dx of z dz of dx of d by dx of z. जरा ढंग से z का होगा ना सर, u का करना है मैं. d by इंटीग्रेशन dx की तो ये तो d by dx of u है. यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डिफरेंशिएशन होगा हाँ सर. d by d मेरे ख्याल से z होना चाहिए. d by dz क्योंकि z फंक्शन के उससे चल रहा है ना, तो d by dz of यहाँ पे z. क्या होगा, z वही तो बोल रहा हूँ यार, क्योंकि z के उस पे चल रहा है. इंटीग्रेशन ऑफ cos z cos z dz होल आपका dz. यस I इज इक्वल ये तो हो गया 2 आपका, ये आपका z हो गया. cos z का इंटीग्रेशन क्या होगा, cos हो sin जाएगा z sin z हो गया, dz. ठीक हो गया. ये आपका z है हाँ, हाँ. ये आपका माइनस इंटीग्रेशन दिस. अब आपका ये दिस इज 1 हाँ. इनटू इसका क्या हो जाएगा sin z हो गया पूरे का, और ये आपका dz. am I right? क्लियर है ना. I इज इक्वल टू 2 ये आपका, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा. sin तो z 2z sin z z माइनस ये आपका ये sin sin z उसके का साथ माइनस cos z हो जाएगा. हाँ. sin इंटीग्रेशन है ना, हाँ. ठीक है. और प्लस का हो जाएगा फिर I इज इक्वल टू 2z sin z माइनस प्लस माइनस का प्लस प्लस cos z प्लस c. अब वैल्यू अब रिवर्स वैल्यू आपका z इज इक्वल आप क्या करेंगे, विल पुट आपका रूट x. दैट वाज वेरी बिगिनिंग. तो I इज इक्वल टू रूट x sin root x x plus plus cos cos root x plus plus c. c. दिस इज योर आंसर. एक बार चेक कर लीजिए क्या देखिए, ये 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हुआ, तो ये माइनस माइनस का प्लस इसके साथ भी आपका क्या हो जाएगा, ये हो 2 जाएगा मल्टीप्लाई, तो 2 cos root तो x. 2 cos root x हो जाएगा.